change servers. Voting for PUBG. Get create tab. दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि आप सबको उन 6 पुस्तकों के माध्यम से जिन 6 पुस्तकों का मैंने सजेशन मैंने पिछली वीडियो में दे रखा था कि उन 6 पुस्तकों में सबसे पहला जो पुस्तक है वो है आपका ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, उसमें ट्रांसलेशन और ग्रामर है। उसको आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो 2 पुस्तक का रिकमेंडेशन मैंने पहले किया, सबसे पहले हम सबको इन 2 पुस्तकों के साथ ऑनेस्टली रिएक्ट करना पड़ेगा, यानी इसको हमें डीपली स्टडी करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की जो इंग्लिश होती है उसको हम किस तरीका से कमांड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जहां तक अपना एक्सपीरियंस है, किसी भी चीजों को सीखने के लिए आपको 100% देनी पड़ती है। यदि आप उसमें अगर 99.99% भी अगर आप दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरी कोशिश करने के बावजूद भी पूरी तरह से असफल है। तो मैं यही आपको सजेशन करूंगा कि आप कुछ भी करें, आप यदि सीख रहे हैं तो कंप्लीटली सीखें, नहीं सीख रहे हैं तो पूरी तरह से मस्त रहें, अपने दुनिया में रहें। लेकिन अभी से और आज से जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, ये क्लास पूरी तरीका से आप लोगों के आधारित पर है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस स्मार्ट बोर्ड पे, जो कि इसे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल भी कहते हैं, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इसके माध्यम से इसकी जो पोटेंशियलिटी है, इसकी जो यूटिलाइजेशन है, मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैं पूरी तरीका से ये इंश्योर हूं स्वयं भी, और मैं आपको भी एक बार इंश्योर करना चाहूंगा कि आप पूरी तरीका से हमारे साथ बने रहें और आप देखें कि आपकी इंग्लिश कैसे आपको 0 से हीरो लेवल तक आपको मैं पहुंचाऊंगा। बशर्ते कि आपको बिहेवियर अप विद मी, यानी मेरे साथ आपको थोड़ा साथ साथ चलने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं क्लास कंटिन्यू करूं, चैप्टर खोलूं, इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट डेमो देना चाहूंगा। वो शॉर्ट डेमो ये है कि अक्सर हम और आप जब इंग्लिश सीखने के मूड में आते हैं तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं करते और फिर हम इंग्लिश सीखने के लिए उसमें हम कंटिन्यू हो जाते हैं या लग जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होने की आवश्यकता है। तो मैं ये आपको ये सजेशन दूंगा कि यदि आप सीखने के मूड में हैं तो आप यकीन माने और ट्रस्ट मी कि मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल्स के माध्यम से जो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप इस वीडियो को आप पंक्चुअली देखा करें। और कोशिश से ये भी आपकी तरफ से होनी चाहिए कि आप वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, कभी कमेंट्स वगैरह भी करें। जो भी आपको फॉर्मेलिटी दी जाती है आप उसको पूरी तरीका से फॉलो करें, ताकि मैं भी आपके साथ बना रहूं। क्योंकि टेक्स्ट टू मेकर ऑफ, तालियां दोनों हाथ से बजती है, अगर आप नहीं बजाएंगे तो how can I make कि मैं अपने एक हाथ से ताली बजा कैसे सकता हूं? इट इज इम्पॉसिबल। और अंत में जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि सीखने के प्रोसेस में लिटरली या फिर ये कहे कि ओरिजिनली वही प्रैक्टिकल तरीका, प्रैक्टिकल रूल्स आपको अप्लाई करनी है जो तरीकाएं बचपन में आपने अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा सीखने के लिए आपने किया, और उस पर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को ये एम्बैरेसमेंट फील नहीं किया कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। तो आप थोड़ा सीखने के प्रोसेस में जब आए या सीखने के एनवायरमेंट में आए तो बच्चे बन जाए। क्योंकि जब तक हम बच्चा नहीं बनते हैं हम चीजों को मैच्योरिटी में लेने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मैच्योर तो हैं पर हम बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको हम अनमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ ले आएंगे, उसको हम नासमझी के आधार पर हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसका ये समराइज है कि जब आप सीख रहे हो तो आपको जो भी चीजें सीखने के लिए दी जाती है आप उसको पूरी तरीका से पंक्चुअली फॉलो करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब क्लास की तरफ और हम लोग वही स्टार्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड के 2 पुस्तकों से, और एक का नाम है आपका ग्रामर, एक का ट्रांसलेशन, जो ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने डिस्कस करके वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड की जो पुस्तक है
ऑक्सफोर्ड की जो ये पुस्तक है उसमें सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं आप सब ट्रांसलेशन। नहीं, ट्रांसलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रांसलेशन के ही आधार पर हम अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी फ्लुएंसी निकालते हैं, अच्छे वॉइस टोनालिटी निकालते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी चीज सीखे हम ट्रांसलेशन के माध्यम से उस चीज को बोले भी, है ना। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रामर के पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको सबसे बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं, ट्रांसलेशन में भी और ग्रामर से भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का पहला चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जब आप खोलते हैं इस बुक का तो आपको पढ़ने को मिलेगा यूज ऑफ एम इज आर। क्या मिलेगा आपको पढ़ने को? यूज ऑफ एम इज आर। ठीक है, अब यहां पर एम इज आर क्या है ये हम लोग धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। एक चीज जो मैं बच्चों को काफी लंबे टाइम से पढ़ाता रहा हूं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही ज्यादा अनवेटेज लेते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा मतलब हल्के में लेते हैं, और उसे पता भी नहीं होता है कि ये हल्का उनके ऊपर कितना बर्डन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस पर ढेर सारे सेंटेंसेस है, आप जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम अमर है तो आप क्या बोलते हो? आई एम मिस्टर अमर, है ना, मिस्टर अमर कुमार या जो भी हो। अगर आपका नाम पीटर है तो आप कहते हो आई एम मिस्टर पीटर, या फिर आई एम पीटर, जो भी हो। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात देखिए आप रिटन नॉलेज आप तो गेन कर लेते हो, पर रिटन को जब हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की सोचते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। देखिए जो चीज आप लिख करके प्रेजेंट कर सकते हैं उसी चीज को आप बोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कम्युनिकेशन का मामला है, ये डायलॉग का मामला तो है नहीं, जो सेंटेंस को हम जो है अल्टर मेथड से भी हम इसको पुट डाउन कर दें, अल्टर ढंग से भी इसको रख दें, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंग्लिश बोलना है तो ऑब्वियसली मैं क्या कहूंगा? आई एम मिस्टर रहमतुल्लाह अंसारी, आई एम वर्किंग एज अ टीचर। या फिर ये सेंटेंस को हम माय नेम इज रहमतुल्लाह अंसारी, आई एम वर्किंग एज अ टीचर सिंस 2011, यानी जो भी मैं कुछ बोलूंगा वो मैं यूज ऑफ एम इज आर के ही रिगार्डिंगली बोलूंगा। तो इसका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है। तो यहां आप ध्यान देंगे कि ये जो एम है, इज है, आर है, इसको हम यूज कैसे करेंगे उस पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना, लेसन। ये चैप्टर जब आप 1 पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि चैप्टर 1 में सारा खेल एम इज और आर का है, तो ये भी याद रखें। अब चलिए हम लोग चलते हैं कुछ सेंटेंस की तरफ। जैसे देखिए आई के साथ एम फिक्स है, ये आप पहले जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वी के साथ आपको आर फिक्स्ड है, उसी तरीका से यू के साथ भी और दे के साथ भी आपका आर फिक्स्ड है। तो आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आई के साथ एम है, वी के साथ आर है, और दे यू के साथ भी आर और दे के साथ भी आर है। तो ध्यान से देखिए, आई के साथ क्या है? आई के साथ एम है। वी के साथ क्या है? वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ भी आर। मतलब 4 वर्ड ऐसे हैं जो इन चारों के साथ आपका अलग अलग यूजेज है। अब यहां पे देखिए अगला जो वर्ड है, जैसे कि थर्ड पर्सन में ही है, तो ही के साथ क्या है ना, ही के साथ क्या है, फिर उसके बाद सी के साथ क्या है, फिर उसके बाद इट के साथ क्या है। मैं अभी केवल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, अभी नाउन की नहीं, क्योंकि ग्रामर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ग्रामर का हम पीछे से रिकवर कर लेंगे कि नाउन को हम कैसे यूज कर सकते हैं एम इज आर के साथ। तो यहां पे इन तीनों वर्ड को आप देखें तो इन तीनों के साथ जो है क्या यूज होगा? ध्यान से देखिए, इज यूज होगा। नहीं, अब यहां पे मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहां आई के साथ एम का प्रयोग है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ क्या है? आर का है, आर का है, आर का है। यहां भी देखिए ही, सी और इट, इन सभी के साथ किसका प्रयोग है? इज का प्रयोग है। ये आप पहले से भी जानते हैं। अब यहां आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे का क्या फंडा है। अब हम लोग चलते हैं अगले एक्टिविटी में और देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों देखिए, आई के साथ एम है, तो आई के साथ एम है तो आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि एम के बाद क्या आना चाहिए। तो इसके आधार पर आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करना होगा और फॉर्मूला इस तरह से क्रिएट होगा। ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन आई को ले लीजिए। नहीं,
उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई और वी को ले लीजिए, सेकंड पर्सन यू को ले लीजिए, और थर्ड पर्सन में ही को ले लीजिए, सी को ले लीजिए और इट को ले लीजिए, है ना। और उसके बाद एक और वर्ड है, वो है दे, यानी THEY, दे को ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके साथ आप एम यूज कर दें, वी यू दोनों के साथ आप आर यूज करेंगे, नहीं दोनों के साथ आर यूज करना है, ही और सी इन दोनों के साथ इज, है ना। इट के साथ भी आपको इज यूज करना है, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है इसलिए आप इसके साथ भी इज यूज करेंगे। दे जो है दे प्लूरल है ना, इसलिए इसके साथ आपको क्या यूज करना है, आर यूज करना है। तो अब आपने देख लिया आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, सी इज, इट इज और दे आर। अब यहां पर ध्यान से देखें तो आर 3 वर्ड के साथ लगा। अब देखिए कुछ करना नहीं है, यहां पे मैं प्लस मार देता हूं, ठीक है, यहां पे मैं प्लस मार देता हूं सभी में। और मैं आपसे कह दे रहा हूं कि यहां पे आप अपना अपना नाम दे दो, सभी आदमी अपना अपना नाम दे दो। मान लीजिए कि यहां पे आई एम, अगर यहां पर रवि है तो क्या होगा, आई एम रवि, यानी मैं रवि हूं। अब वहीं पे अगर यहां पे वी आर होगा तो यहां रवि नहीं होगा, क्योंकि वी दो आदमी, दो से अधिक है, यानी ये प्लूरल है। तो यहां पे क्या होगा, कॉमन नाउन का प्लूरल वर्ड यूज होगा, जैसे कि आई एम बॉयज, क्या होगा, आई एम बॉय, सॉरी वी आर बॉयज, यानी हम सब लड़के हैं। अच्छा यू के साथ क्या होगा, यू के साथ दोनों बात होगा, यानी ए बॉय भी होगा और बॉयज भी होगा। क्या होगा, यू आर ए बॉय भी सही है और यू आर बॉयज भी सही, यानी दोनों स्थिति में इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां ही है, ये ही जो है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष में आता है, इसलिए यहां भी आप कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं ए बॉय, है ना, या फिर आप यहां पे नाम भी सेट कर सकते हैं, जैसे रामू, यानी ही इज ए बॉय या ही इज रामू। अब ध्यान एक बात का लगाना है कि जब आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, सी इज, दे आर और इट इज, यानी इस तीनों वर्ब के साथ, यानी एम इज आर के बाद जो वर्ड है आने वाला, वो कौन सा वर्ड होता है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये आप पहले से जानते हो। असल जो मेन आप लोगों का कंफ्यूजन होता है वो इसमें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो वर्ड यूज करने जाएंगे वो वर्ड कौन से वर्ड होंगे, और उसी वर्ड के लिए आप ग्रामर पढ़ते हो। और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर ज्ञान आपको बेसिक्स आती है तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन नहीं अगर आती है तो फिर ऑब्वियसली यहां पे कंफ्यूजन डेवलप होगा। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, यहां पे आई एम रवि, आई एम ए बॉय, ये तो दोनों सेट है, लेकिन यहां पर दूसरा सेंटेंस में रवि यानी किसी भी कोई भी प्रॉपर नाउन ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, एनीथिंग, कुछ भी आपको प्रॉपर नाउन में वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा ही सिंगल फॉर्म में होता है। दैट इज ओनली वन इन एंटायर यूनिवर्स, यानी दुनिया में जो एक चीज है उसको हम प्लूरल मान ही नहीं सकते। तो इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को या फिर प्रॉपर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, व्हाटएवर जो भी है, हम उसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। तो यहां पे आपका जो सेंटेंस हुआ वो आई एम ए बॉय, वी आर बॉयज, यू आर ए बॉय और यू आर बॉयज, ही इज ए बॉय, ही इज रामू, सी इज ए गर्ल। अब यहां पर देखो सी इज ए गर्ल, यहां पर सी इज पिंकी, दोनों सही है। तो यहां आपको कंट्रोल करना है कि एम के बाद क्या होगा, यानी एम के बाद कौन सा नाउन होगा, नाउन वर्ड पर ध्यान दो। आर के बाद, इज के बाद, है ना, कौन सा वर्ड आएगा तो उस वर्ड का नाम है नाउन। क्या नाम है उसका, उसका नाम हो गया आपका नाउन। यानी ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि ये सारा खेल नाउन का है। अब यहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि इस नाउन को हम किस तरह समझें, क्योंकि हमको समझ में आ जाए बोलने के दौरान, खास करके जब मैं इंग्लिश में किसी के साथ इंटरप्रेट या फिर कम्युनिकेशन करूं तो मुझे ये कंफ्यूजन नहीं हो कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। नहीं, कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए, खास करके वार्तालाप के दौरान, क्योंकि उस वक्त सामने वाले को बोर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग आगे के पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद वाला जो पार्ट आने वाला है उसको हम कैसे चीजों को सीखेंगे। यहां जो फिलहाल आप देख रहे हैं इसको अब तो शॉर्ट स्क्रीन लेने या फिर लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी आपका
फॉर्मूला सेम वही है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। बस आप ये सातों वर्ड को आप मेमोराइज कर ले और आगे चलते हैं। जो भी हम फीलिंग्स को बयान करते हैं उसको हम चार तरीका से बयान करते हैं। यानी हम जिस फीलिंग को, जिस एक्सपीरियंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी व्यक्ति के सामने, तो उसको चार तरीका से यूज करते हैं। उन चार तरीकाओं को, है ना, हम सेंटेंस कहते हैं। उस चारों तरीका को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जनरली हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जनरली हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो ग्रामेटिकली सेंटेंस चार है, पर वो कंपोजिशन ग्रामर की बात हो रही है। यहां मैं अगर बात करूं इसकी, यानी कि जनरल ग्रामर की, यानी कि साधारण व्याकरण की, तो साधारण व्याकरण में सेंटेंस के कभी कहीं 6 भी है, कहीं कहीं 7 भी है, कहीं कहीं 3 भी है, कहीं कहीं 4 भी है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कुछ सेंटेंस को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर सेंटेंस को मैं साधारण सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो है जनरली मतलब आमतौर से, है ना, उसको हम 4 भाग में बांटेंगे। जनरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, नहीं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब जनरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि वो 4 तरह के कौन कौन से सेंटेंस है। अब देखिए एक सेंटेंस मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे एक सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आई एम रामू, आई एम रामू, तो रामू जो है अफर्मेटिव हो गया। रामू क्या हो गया? अफर्मेटिव फॉर्म में हो गया। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम अगर, यानी कि हम लोग अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में रखें तो हम बोलेंगे आई एम नॉट रामू। कुछ नहीं है, बहुत हल्का ये सब। ठीक है, आई एम नॉट रामू। तो इस तरह से आप आगे देख सकते हैं, एम आई, है ना, रामू, एम आई रामू। फिर उसके बाद चौथा सेंटेंस में है हाउ एम आई रामू। तो आपने अभी आप देखा कि सेंटेंस एक ही है और एक ही सेंटेंस को हमने 4 तरीका से इसको अलग अलग ढंग से हमने रिप्रेजेंट किया। तो आई एम रामू, आई एम नॉट रामू, एम आई रामू, हाउ एम आई रामू, या व्हाई एम आई रामू। तो ये पार्ट थे। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में और देखते हैं कि अगला पार्ट का क्या रूल्स है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते। नेगेटिव से इंटरोगेटिव से WH क्वेश्चन फैमिली में कन्वर्ट हुआ सेंटेंस। अब हमें यह देखना है कि सेंटेंस जो है हम तो सीख चुके हैं। अब सेंटेंस तो हम जानते भी हैं कि बनाया कैसे जाता है। अब इसका नामकरण करना जरूरी है, यानी इसको आप जो है नॉमिनाइज करना आपके लिए जरूरी है। अब नॉमिनाइज क्या है? यानी इसको आप जो है नेमिंग करो। तो नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना है? यानी इसका नाम देना है। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम हम एक एक करके मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। देखिए जिस सेंटेंस को आप सिंपल फॉर्म में बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम ए बॉय, तो ये साधारण सेंटेंस हो गया, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। नंबर दूसरा में आप बोलते हो इसी में आई एम नॉट ए बॉय। मैंने क्या किया? यहां कुछ नहीं किया। देखिए सेंटेंस आपका सिंपल है, यहां पर मैंने एम के बाद, है ना, नॉट मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो सेंटेंस है मैंने एम को बाहर कर दिया, तो हो गया एम आई ए बॉय। इसी में आप एक चीज और ध्यान दें, तो एम आई ए बॉय को आप नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हो, यानी इस तरह से एम आई नॉट ए बॉय। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस सेम है, इंटरोगेटिव, दोनों इंटरोगेटिव है, पर एक इंटरोगेटिव जो है सिंपल हो गया और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो आपने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस दोनों को आप ले लीजिए इंटरोगेटिव में। और उसके बाद है जैसे कि वाई एम आई मुस्लिम, यानी मैं मुस्लिम क्यों हूं, तो वाई एम आई मुस्लिम। इसमें भी आप नॉट लगाकर आप बोल सकते हैं वाई एम आई, और यहां पर आपको नॉट लगाना होगा, तो हो जाएगा नॉट मुस्लिम। तो अब ये जो सेंटेंस आपने अभी सीखा, अब क्या आपको क्या लगता है? ये सेंटेंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 90+ लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, और खास करके उनके जो स्किल ऑफ लिसनिंग है और स्किल ऑफ राइटिंग है, स्किल ऑफ रीडिंग है, इन तीनों पिलर में उनकी जो एक
बेस है वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा मतलब एक स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा होता है, तो उस केस में वो बंदे सरेंडर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा एफर्ट करके इसके साथ अगर चला जाए तो ये 100% पॉसिबल है कि कोई भी बंदा इस चीज को बोल सकता है। अब देखिए, मैंने यहाँ जो सेंटेंस लिखा है वो सिंपल सेंटेंस है। आप जानते हैं कि सिंपल मतलब मेरी तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ कि साधारणता ये सिंपल ही सब हुआ। अब अलग अलग नाम उनके हैं वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको बोलना है, जैसे आपका नाम मान लीजिए कि XYZ कुछ भी आपका नाम है, अगर आप कह रहे हो कि मेरा नाम पीटर है, तो आप यही ना कहोगे कि आई एम मिस्टर पीटर। तो आई एम मिस्टर पीटर में नॉट लगा के देखो, जब नॉट लगाओगे तो आप बोलोगे आई एम नॉट अ मिस्टर पीटर। अब यहां पर आई एम मिस्टर पीटर से बन गया आई एम नॉट अ मिस्टर पीटर। अब इसी सेंटेंस में से एम को बाहर कर दीजिए तो आप बोलते हो एम आई मिस्टर पीटर, और इसी में फिर नोट लगाओगे तो क्या बोलोगे एम आई नॉट अ मिस्टर पीटर। और फिर इसको आप क्वेश्चन वाला यानी क्वेश्चन फैमिली में ले जाओगे तो वाई एम आई मिस्टर पीटर, हाउ एम आई मिस्टर पीटर, वेयर एम आई मिस्टर पीटर, वाई एम आई नॉट मिस्टर पीटर, हाउ एम आई नॉट मिस्टर पीटर। और इस तरीका से आप ना जाने कितने सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे आपके यूज ऑफ एम इज आर से रिलेटेड वाली जो चैप्टर थी, उस चैप्टर को हमने यहां आज पढ़ाया। और आज आपको जो भी चीज सिखाया गया है वो केवल और केवल सिंपल चीज थी, साधारण सी चीज थी। मैं चाहता तो एडवांस लेवल का भी मैं पढ़ा सकता था, मैं स्टार्ट कर सकता था 10 से, मैं स्टार्ट कर सकता था वॉइस से, नरेशन से, सिंथेसिस, बहुत सारे चैप्टर्स है ना। लेकिन मैंने आप सबको आधार बना करके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको छोटी से छोटी चीजों को भी आपको ज्ञान हो जाए और छोटी छोटी चीजों का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि भाषा जो है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि एक शेर भी है कि भाषा एक ऐसी चीज है जिससे या तो आदमी दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। तो आपको कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ही ज्यादा नेचुरल होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तब तक मुझे लगता है कि डायलॉग भी या फिर इनके अलावा कोई ऐसे क्या बोलते हैं नॉन ग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी जो हम लोग एक डायलॉग के रूप में हम उसे प्रयोग करते हैं, वो भी कम्युनिकेशंस में आता है। ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको इसी बात को रियलाइज करवा रहा हूं कि आपको अपनी भाषा से चलना है, आपको लैंग्वेज की तरफ, यानी आपको चलना है कम्युनिकेशन की तरफ। और कम्युनिकेशन के बाद आपको मैं कम्युनिकेशन पर्सनालिटी की तरफ मैं ले चलूंगा, क्योंकि भाषा में 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो चीज है वो है आपको द बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का बेसिक्स आप में होनी चाहिए। नंबर 2 में उस बेसिक्स को कम्युनिकेट करने, रिप्रेजेंटेशन करने में आपकी महारत हासिल होनी चाहिए। और तीसरा है कि आप कम्युनिकेशन इज द मल्टीटास्क वर्क, इट्स जस्ट लाइक अ गूगल, जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आप एक स्थान से बैठकर लाखों करोड़ों लोगों से आप बातचीत करते हो। और इसका एक अच्छा उदाहरण है, आपका सबसे जीता जागता उदाहरण वो आपका है मीडिया का क्षेत्र, यानी कि ये जो मास मीडिया कम्युनिकेशंस का फील्ड है, इसमें एक एंकर, एक टीवी क्या बोलते हैं, एक न्यूज टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ करके वो ना जाने कितने लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसी को कहा गया है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल मजबूत हो, बिकॉज अनलेस वी कमांड द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ कैन आई improve ourselves, how can I improve myself to interpret the communications, and how should I know and how must I have the knowledge to convert the dialogue conversation into the communication, I mean into the professional level. So we need the determinations, we need to struggle, we need to fight against the non-communicational ability. We have to develop all those quality, we have to develop all those ability, because as the moment is changing around us, day-to-day life, it is impossible, it's very tough to become a stable life for us. So I would like to recommend to you that you have to focus on every corner of your life, on every
single minor things which you do not deserve that but it deserves you। तो ये सब चीजें मुझे बताने को आज था, जो आज के क्लास में मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको ज्यादा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ ज्यादा बताया नहीं। तो मैं आज की क्लास आप मान के चलिएगा कि ये इंट्रो ही था, और मैंने इस इंट्रो के माध्यम से ये इन्फॉर्म किया कि मैं आपको कहां से लेकर चल रहा हूं और कहां लेकर के मुझे जाना है, वो आपको धीरे धीरे क्लास वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते जाएंगे। तो आप बाकी के जो भी चीजें आपने सीखा है उन सबको आप प्रैक्टिस में लाए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। और अंत में एक चीज और मैं बार बार बोलता रहता हूं, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट इसलिए क्योंकि मैंने हर एक चीजों को देखा है कि विदाउट प्रैक्टिस वो चीजें अचीव नहीं हो पाया है। और वो इसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपने सारे गामा का आपने अलंकार सुना होगा, और सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं सारे गामा पादा निसा आपको गा करके सुनाना है ना, और वो भी कम से कम 4 ही अलंकार, छोड़िए 12 से 12 होता है, 12 से 12 प्लस होता है इसमें, मैं आपसे कह रहा हूं 4 ही अलंकार सुना दीजिए, सारे गामा पादा निसा, और उसको उल्टा ले आइए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस आप में फील हो रही है। लेकिन जब मैं आपको बोल के सुना रहा हूं तो आप देखेंगे मेरे अंदर नर्वसनेस नहीं है। सारे गामा पादा निसा सानी दा पा मा गा रे सा, तो सारे गामा पादा निसा सानी दा पा नी दा पा नी दा पा मा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सानी दा पा नी दा पा मा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा सा रे गा मा पा दा नी दा सा नी दा पा नी दा पा मा नी दा पा मा दा पा मा पा मा गा मा गा रे। देखिए इस रिदम को आप जैसे चाहो वैसे ले जाओ। अब आप पूछोगे सर आप कैसे बोलते हो, तो मैं एक ही बात कहूंगा, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। तो आप थोड़ा पढ़े, ढंग से पढ़े, समझकर पढ़े, और बस आज की क्लास में मुझे ये सब बताना था। At the end of this video, thank you for watching my video, and let's continue with me.